नमस्कार दोस्त। यह एक स्टैंड पंखा देखिए। इसमें हवा इतना कम देता है कि सामने वाले को तसल्ली ही नहीं होती। आइए देखते हैं इसमें कितने कारण हो सकते हैं कम हवा देने के लिए। ये देखिए, मैंने इसका ऑन ऑफ स्विच को ऑन किया और इसका पंखुड़ी का स्थिति देखिए। ऐसा लगता है कि काफ़ी स्पीड में घूम तो रहा है, लेकिन सामने में हवा नहीं पड़ता। सामने वाले को इतना हवा नहीं पड़ता कि वह तसल्ली हो सके। तो यह इसके कारण जो है कुछ भी हो सकते हैं। इसका यह जो पंखुड़ी है यह भी लूज हो सकता है और इसके बूश भी जाम हो सकते हैं। तो इसे कन्फर्म तो चेक करने से ही पता चलेगा कि किस वजह से यह इतना कम हवा दे रहा है। और इसके मेन कारणों में से एक इसका कैपेसिटर भी होता है, वह कमज़ोर पड़ जाने से भी इसका हवा कम हो जाता है। तो इसके लिए चलिए हम इसके ये जो जाली है आगे साइड के, इसे खोलते हुए इसका पंखुड़ी को चेक कर लेते हैं, कहीं यह ढीला तो नहीं है। या कई बार ऐसे होता है कि इसके ये जो पंखुड़ी है यह ढीला पड़ जाने के कारण भी हवा कम देता है और पंखा आवाज़ करने लगता है। इसमें तो इसका यह पंखुड़ी जो है ठीक ही था, हमें ढीला नहीं लगा। तो चलिए इसके जो ये जाली, बैक कवर जाली होते हैं, इसे निकालते हुए इसका इंजन बाहर करते हैं। इस स्टैंड वाले इस प्रकार के जो पंखे होते हैं इसे कुछ इसी प्रकार से खोलना होता है। इसका यह जो जाली और ये बॉक्स है जो इस इंजन को पकड़े रहता है, ये चारों नट में एक ही साथ टाइट हुए रहते हैं। तो इसे कुछ इसी प्रकार से ही खोला जाता है और इसे खोल लेने के पश्चात हमें यह देखना होता है कि इसका वायरिंग कहीं से टूटा तो नहीं है, इसमें किस प्रकार से वायरिंग हुए हैं यह सबसे पहले ध्यान देना होता है। और ये जो इंजन है, यह जो मिनी छोटा वाला जो कूलर आता है उसी का इंजन है। और ये मान के चलिए कि यह छोटा कूलर का इंजन है। और इसका ये जो कंडेंसर लगा है इसमें, यह 250 UFD का कंडेंसर लगा हुआ है। इसमें सामान्य तौर पे 225 से लेके 315 तक के कंडेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि इसका जो कनेक्शन है, अगर आप कंडेंसर इसका बदलने जा रहे हैं तो सबसे पहले यह ध्यान में रखें कि इसके जो मेंस वायर से आने वाले कनेक्शन पॉइंट हैं, यह कंडेंसर के किस पॉइंट पर जुड़ रहे हैं और यह इंजन से निकलने वाला कनेक्शन पॉइंट कंडेंसर पर कौन कौन से कलर के वायर जुड़ रहे हैं, यह ध्यान में रखना अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा अगर इस कंडेंसर को बिना ये सब कुछ गौर किए डायरेक्ट बदल देते हैं तो कन्फ्यूजन में वायर इधर उधर जुड़ जाता है, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इससे दो नुकसान हो सकते हैं, या तो आपके ये जो पंखुड़ी है यह उल्टा चलने लगेगा, या तो फिर आपके ये इंजन जल जाएंगे। तो इसमें 250 UFD का कंडेंसर लगा हुआ था। कई बार होता यह है कि ये जो कंडेंसर है काफ़ी दिनों तक चलने के पश्चात में अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस वजह से भी इसका स्पीड घट जाता है। मैं यह सेम पावर में एक 250 UFD का बढ़िया क्वालिटी का कंडेंसर इसमें पुनः डाल देता हूँ। और इसे डालते समय उसी बात का ध्यान रखना होता है कि इसके किस किस पॉइंट पर जोड़ना है। यह अगर आप भूल जाएं तो आपका जो ये पंखुड़ी है यह उल्टा चलने लगता है, या फिर इसके ये जो इंजन है यह जल जाने के संभावना होते हैं। तो विशेष रूप से इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह कंडेंसर को बदलें, अगर आप कंडेंसर बदलने जा रहे हो तो। इस कंडेंसर का मेन काम यह होता है कि इसके जो इंजन वाइंडिंग है इसे RPM के अनुसार इसको ताकत प्रदान करना होता है, वोल्टेज को स्टोरेज करते हुए।
और यही जब कमज़ोर हो जाते हैं तो इसका स्टोरेज क्षमता घट जाता है, जिसके कारण यह जो इंजन है इसका आरपीएम भी घट जाते हैं। जितना इसे घूमना चाहिए उतना यह नहीं घूम पाता है, तो इस वजह से इसके जो हवा हैं वो घट जाते हैं, क्योंकि पंखुड़ी कम मात्रा में कम स्पीड में घूमने लगता है। तो इस वजह से हम इस कंडेंसर को बदलते हैं कि इसका आरपीएम मतलब होता है, मतलब आरपीएम पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में यह जो पंखुड़ी है इंजन का वह कितना राउंड घूमना चाहिए उसी को यह बैलेंस करता है। और उसी वजह से ये जो कैपेसिटर हैं यह अपने अंदर वोल्टेज को स्टोरेज करते हुए इसे घूमने का ताकत प्रदान करता है। बस इसका यही एकमात्र कारण होता है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कितना % सही हूँ यह तो जो जानकार व्यक्ति हैं वो ही जानते होंगे। तो ये देखिए मैंने इसे फिट कर दिया है, और जब आप इस पंखुड़ी को दोबारा लगाएं इस इंजन पर तो अच्छी तरीक़ा से इसे टाइट करते हुए इसमें बिठा दें। और इसे बिठाने के पश्चात में यह जो जाली है इसके फ्रंट वाले जाली के ऊपर में इसका जो पट्टी दिया रहता है, सबसे पहले उस पट्टी को लगा लें। उसके पश्चात इसमें इस प्रकार से ऊपर से रखते हुए, जैसे हम ट्यूब टायर वगैरह को चढ़ाते हैं उसी प्रकार से एक एक साइड से पकड़ते हुए इसके जो पीछे वाले जाली होते हैं उसमें बिठाकर इसके स्क्रू को टाइट कर दें, ताकि बहुत ही आसानी से यह लग जाए। और ये देखिए मैं थोड़ा सा इसे चला कर देखा, अब इसके मालिक को दिखाते हैं चला करके, वो खुद चला करके टेस्ट कर लेता है। आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन भाई अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपका मन करे तो, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मनोबल मिलता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद आपको।